अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने मैथमेटिक्स क्लास 9 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। इसमें 12.2 स्टार्ट की हुई है। पहले 5 जो सवाल थे वो हम हल कर चुके हैं। आज हमने छठा सवाल जो है ना वो स्टार्ट करना है। उससे पहले ये देखें, ये सवाल नंबर 1 मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। फिर इसी तरह ये जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 भी मैं आपको करवा चुका हूँ सारा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये 4, और इस तरह ये सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 ये ऐसे ये 5 हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 12.2 का। 12.2 का आज हमने सवाल नंबर 6 जो है ना वो स्टार्ट करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. Wages in rupees 4250, 4350, 4400, 4250, 4350, 4410, 4500, 4300, 4500, 4390। ये आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और रॉ मटेरियल दिया हुआ है। कहता है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला से अरिथमेटिक मीन मांग रहा है, डायरेक्ट फार्मूला से नहीं मांग रहा है। शॉर्ट फार्मूला से हल करना है। आगे कहता है मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेजेस। मीडियन और मोड भी आपने सॉल्व करना है। तो आइए हम ये सॉल्व करते हैं। आपका ये सवाल नंबर है 6। इसके लिए ये देखें जी, अरिथमेटिक मीन सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ये अरिथमेटिक मीन उसने फाइंड आउट आपसे करवाना है, और कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, बाय शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड आप फार्मूला चाहें तो ये हम पर लिख लें। एक्स बार पहले ए प्लस समेशन एक्स ओवर एन। इसमें ए जो होता है ना ये अज्यूम्ड मीन होता है। अज्यूम्ड मीन जो आपने टेक करना होता है ख़ुद से, मर्ज़ी है। इसको प्रोविजनल मीन भी बोलते हैं, प्रोविजनल मीन ये भी इसको बोल देते हैं। ये फार्मूला इसलिए लिखा है कि ताकि आप इसकी जो है ना वो फुल पोजीशन हल कर सकें। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला पहले लिख दिया है। ये समेशन एक्स नहीं, समेशन डी है। क्लियर ही। और डी आपको पता है कि डी आप लेते हैं एक्स माइनस ए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेजेस दिए हुए हैं। वेजेस आपको दिए हुए हैं रुपीस में, इन आरएस में। इसको आप एक्स से डिनोट करें। ये वेजेस आपको दिए हुए 4350, 4250, फिर 4350, 4400, 4250, फिर 4350, फिर 4410। इस तरह आपको ये दिए हुए 4500। ये सारे वेजेस हैं आपको। 4300, फिर 4500, फिर इसी तरह 4390। अब आपको ये एक्स दिया हुआ है। आपको पता है ये फार्मूला पहले लिखने का मेरा मकसद है, इसमें डी का कॉलम आप बनाएंगे, डी एक्स माइनस ए। इससे पहले आपने इसका ए ज्यूम्ड करना है। ए करना है, ए क्या लेना है आपने, अज्यूम्ड मीन क्या लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। इसका अज्यूम्ड मीन आप यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उसमें से उठा लें।
या अपनी तरफ से ऐसा लें कि इधर शॉर्ट वैल्यूज़ आए, और मैंने ये छा लिया है वैल्यूज़ में से 4350। अब आपने ये यहाँ पर एक कॉलम बनाना है 4250 माइनस 4350। ये इस तरह आंसर आपका जो है ना वो -100 आ गया। फिर 4350 माइनस 4350, ये आंसर 0 आ गया। ये याद रहे, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर एज्यूम्ड मीन में से उसको निकालना है। फिर आ गया 4400 माइनस 4350, ये इस तरह आपका 50 आ गया माइनस करते। फिर 4250 माइनस 4350, ये भी -100 आ गया। फिर आपने 4350 माइनस 4350, ये 0 आ गए। देखिए ना, शॉर्ट वैल्यू आती जा रही है, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड कहते हैं। और अरिथमेटिक मीन्स ये इसका आपने शॉर्ट निकाला तो 43, ये 60 आ गया। ये कैलकुलेटर पकड़ के आप इसमें से निकालते जाना है 43 एज्यूम्ड मीन को वैल्यूज़ में से। तो यहाँ पर ये आ गया जी 150। फिर 4300 माइनस 4350, ये आपको पता है कि -50 आ गया। फिर 4500 माइनस 4350, ये आ गया जी 150। फिर 4390 माइनस 4350, ये आ गया जी आपका 40। अब इसका आपको जो है ना वो सम चाहिए, इसको सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। फार्मूला मैंने इसलिए पहले लिखा है, इन सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पकड़ के ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो इस तरह आप टेक आपने किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या टेकिंग किया हुआ है, ज़ूम्ड मीन टेकिंग ए आपने लिया हुआ है 4350 अज्यूम्ड मीन। तो एक्स बार के वैल्यू फार्मूला में लगा दें, यानी अरिथमेटिक मीन्स ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एन आपको पता है यहाँ पर जो है वो 10 है, ये 10 वैल्यूज़ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आपने वैल्यू पुटिंग करनी है 4350 ज़्यूम्ड मीन, और समेशन डी के कॉलम में 200 आपने निकाला हुआ ओवर 10। ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 4350 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 4370। ये आपका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया फॉर शॉर्ट मेथड से। ये देखें, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। क्लियर जी। अब हम फॉर मीडियन के लिए चलते हैं। फॉर मीडियन के लिए आप अगर ये लें तो मीडियन के लिए यही डाटा अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा जी फॉर मीडियंस के लिए। फॉर, क्योंकि मीडियन भी आपसे पूछ रहा है, फॉर मीडियन। तो याद रखें, मीडियन जब हम निकालते हैं तो डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डाटा का ना, मीडियन अनग्रुप्ड डाटा। ये देखें, इसके अरेंजिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करें डाटा, अरेंज डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो ये मैंने किया है 4250, ये रिपीट हो रही वैल्यू 4300, फिर 4350, फिर 4350, इसी तरह 4390, फिर 4400, इसी तरह 4410, ये आगे चल रही वैल्यू, फिर 4500, फिर आपका 4500। ये अरेंज कर लिया मैंने। तो इसमें देखें एन किसका है, एन यहाँ पर 10 है, यानी कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पर डिसाइड करना है इवन है कि ओड है। इज इवन है, इवन वाला आपने अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है फॉर मीडियन के लिए वो यहाँ पर अब आपने यूज़ करना है। तो यूज़ करते हैं मीडियन, ये मीडियन को एक्स टिल्डा से डिनोट करते हैं। ये आ गया जी 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, n आपका 10 है, 10/2 ऑब्जर्वेशन, ये इस तरह लिखा जाना है। फिर 10+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर आपको ये देखें 10/2 क्या होता है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2 12, 12/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ब्रैकेट क्लोज। अब आपने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लेनी है 1 2 3 4 5, ये 4 3 5 0, फिर 6 लेनी है, ये 6 भी 4 3 9 0 है, 4 3 9 0। अब इनको ऐड करें इन दोनों ऑब्जर्वेशन को, ये आ गया जी 8 7 4 0। अब डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो इस तरह जब डिवाइड किया तो ये आ गया 4 3 7 0। इस तरह आपका जो एक्स चिल्डा यानी कि मीडियन तो डिनोट करते हैं एक्स चिल्डा से, ये आपका 4 3 7 0 आ गया। ये आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे मोड भी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉर मोड के लिए रेंज करना ज़रूरी नहीं है। मोड के लिए आपने यही डाटा जो है ना दिया हुआ है, इनमें से देखना है कि रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी है। तो ये 4 2 यहाँ पे देखें, लिख लें 4 2 5 0, रेंज वाली लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये रेंज करना इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेंज वाली भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। 4 3 4 4 0 0, 4 4 1 0, फिर 4 5 0 0, 4 5 0 0। यहाँ पर आपने मोड के लिए लिखना है मोड इसका जो है ना वो 4 2 5 0 4 2, ये भी 2 मरतबा है। उसके बाद ये 4 3 5 0 4 3 5 0, ये भी 2 मरतबा है। फिर 4 5 0 0 4 5, ये भी 2 मरतबा, यानी इसका ट्राई मॉडल हो गया। ये इसके 3 मॉडल हो गए हैं, यानी 4 2 5 0 कॉमा वो आ गया जी 4 3 5 0, फिर आ गया 4 5 0 0, यानी ये ट्राई मॉडल आ गया ना, इसके 3 मॉडल आ गए, तो ट्राई मॉडल क्लियर जी। तो गिवन डाटा कंटेन्स 3 मोड्स। सो गिवन डाटा contains 3 modes, 3 modes, ठीक है। ये 3 modes आ गए ना, क्योंकि ये एनी अदर नंबर है जो रिपीटेड है, दिस नंबर रिपीटेड मोर देन 1, टू टाइम्स रिपीटेड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम सवाल नंबर 7 इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप आए तो यहाँ पर ये हम पढ़ते हैं, ये 7 से हम क्या पूछना चाहता है। 7 में आ जाएं जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80, फाइंड देयर सम। ये छोटा सा एक सवाल है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80, यानी x बार 80 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो 45 है, और उनका सम ऑब्जर्वेशन सम ऑफ वैल्यूज़ फाइंड देयर सम, ये आपने कैलकुलेट करना है। अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है
इस डाटा में गिवन है एक्स बार, ये 45 ये 80 दिया हुआ है, गिवन 80, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 है। टू फाइंड सम ऑफ वैल्यूज़ यानी समेशन एक्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। ये दोबारा देखें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज़ 80, इन अरिथमेटिक मीन 80, एक्स बार 80 दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 है। फाइंड देयर सम यानी सिग्मा एक्स, ये आपने मालूम करना है। तो यूजिंग कर लें एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये डायरेक्ट मेथड। दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स आपने फाइंड आउट करना है, ये एन एक्स बार है। तो डियर स्टूडेंट, इनकी वैल्यू आप रख दें, तो वैल्यू इनकी होगी जी ये 45 मल्टीप्लाई विद 80, तो ये सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ वैल्यूज़ आपकी आ गई है जी। सम ऑफ वैल्यूज़ इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 3600, सो द sum of given numbers is, so the sum of given numbers is ये 3600, ये आंसर आ। अब हम सवाल नंबर 8 करते हैं। सवाल नंबर 8, यहाँ पर आपको देखें, जब आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो यहाँ पर ये 5 numbers are 14079, फाइंड देयर मीन मीडियन मोड। ये आपको 5 नंबर्स दिए हुए, इसका कहता है फाइंड देयर मीन मीडियन मोड। तो अब आप देखें यहाँ पर नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उससे एक्स को डिनोट करें 1 4 0 7 और 9। इसका पहले आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने जाना है ना, तो फॉर मीन आप ले लें। इसमें आपको पता है कि नंबर एन आपका 1 2 3 4 5 है नंबर ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स 1 + 4 + 0 + 9 + 7 + 9, तो ये आ गया जी आपका 21। तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर दीजिए फॉर डायरेक्ट फार्मूला से, डायरेक्ट मेथड से, समेशन एफ ओवर एम यानी 21/5। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट 4.2, ये अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आप आ जाए फॉर मीडियन के लिए। फॉर मीडियन में आपको पता है रेंज करना होता है डाटा, तो रेंज करें, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको रेंज करना होता है। यह आ गया 0 1 4 7 और 9। तो यहाँ पर जब रेंज कर देते हैं, फिर आप इसका एन लेते हैं। एन कितना है? एन इसका 5 है। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, ओड है, ये आपने देखना है। इज़ ओड है, जब ओड आ जाएगा तो मीडियन का फार्मूला आप ओड के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चिल्डा, ये है जी मीडियन का फार्मूला फॉर ओड के लिए, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब n+1, n आपका 5+1/2 ऑब्जर्वेशन। फिर आ गया जी, ये आ गया 5+1 6 / 2, ये आ गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3, ये 4 है आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह आपका जो मीडियन है, ये मीडियन, ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है जी 4, ये मीडियन भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप आ जाए मोड की जानब। फॉर मोड में आपको पता है रिपीट वैल्यू लेते हैं। फॉर मोड के लिए, मोड में डाटा आपका क्या है? डाटा को रेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मोड में सिर्फ मीडियन में रेंज करना है आपने जब अनग्रुप डाटा का निकालते हैं। अब इसमें नो
ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रही। सो देयर इज नो मोड, सो देयर इज नो मोड, कोई मोड नहीं है इन द गिवन डेटा। इन द, ये ज़रा अलर्ट हो जाए, ये आपका सवाल नंबर जो है ना 8 आपका हल हो चुका हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो ये देखें, मैंने आपके ये दोनों सवाल निकाल दिए। अब सवाल नंबर 9 है, ये 9 में आप आ जाएं। 9 ये देखें, ए सेट ऑफ data contains the values as 148, 145, 160, 157, 156, 160. Show that mode is greater than median, greater than mean. ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, हमने तीनों आंसर शो करने हैं, फिर उनको कंपैरिजन करना है, तीनों आंसर कैलकुलेट करने हैं, फिर उन आंसर कोई कंपैरिजन पोजीशन लेनी है हमने। क्लियर जी? तो यहाँ पर पहले हम फॉर मीडियंस के लिए चलते हैं। टू शो, क्या शो करके दिखाना है? टू शो, ठीक है जी। तो क्या शो इसमें करना है हमने? इसमें शो करना है मोड इज़ ग्रेटर मीडियन, ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन। ये एक रिलेशन है, ये शो करके दिखानी है। मोड इज़ ग्रेटर मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर मीन, ये हमने शो करनी है। इसमें सबसे पहले ये आपको रॉ डाटा दिया हुआ है, तो पहले मीडियंस निकाल लें, मोड निकाल लें, मीन निकाल लें, ये कोई मसला नहीं। ये आप इसमें निकाल के इनको बता सकते हैं कि मीन, मीडियन, मोड के लिए। चलिए जी, तो मीन, मीडियन, मोड इसका पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर आप इसका ये शो करना है डायरेक्ट मेथड से। आपको पता है कि एक्स आपको इसमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं एक्स। ये एक्स की वैल्यूज़ आपको दी हुई है, वो आपको दी हुई है जी 148, 145, 160, 157, 156, 160, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें n6 है, तो आपको सिग्मा एक्स चाहिए। एक्स बार का कुलिया आप पहले लिख लिया करें, समेशन एक्स ओवर एन, ये अरिथमेटिक मीन का था कि उसके मुताबिक आप इसके कैलकुलेशन आप कर सकें। ये देखें, ऐड कर रहा हूँ मैं वैल्यूज़ को, ये ऐड की है वैल्यूज़ प्लस 160। इसका ऐड करते हुए हमारे पास आंसर आया है 926। सो अरिथमेटिक मीन यानी एक्स बार, ये मीन भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका फार्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन यानी 926 ओवर एन आपका 6 है। जब आपने कैलकुलेटर करके इसको किया तो 154.3 ये आंसर आ गई मीन का। फिर आपने इसका निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए आपने यहाँ पर जो कीमत है वो इसकी निकालनी है फॉर मीडियन। मीडियन में आपने डाटा को अरेंज करना है। अरेंजिंग द डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये लाजमन देखें, सिर्फ मीडियन के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये आ जाए ना 145, ये अरेंज किया 148, 156, 157 और
60160, ये मैंने रेंज किया। इसका n कितना है 6, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। सो मीडियन का कुलिया आपने लगा लेना है, इसको x टिल्डा से भी डिनोट करते हैं। ये 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये आपने कुलिया इसका फॉर इवन के लिए यूज़ किया। 1/2 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब आप देखें ये 6/2 थर्ड है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 6+2 8 होते हैं, 8/2 4। अब आपने थर्ड ऑब्जर्वेशन लेनी है 1 2 3 1 5 6 और 4 लेनी है 1 5 7, इनको ऐड किया तो ये आ गया 1 5 6 + 1 5 7, जब ऐड किया ये आया 3 1 3। अब इनको हमने डिवाइड करना 2 के साथ, ये आ गया 156.5, ये आ गया जी आपका, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया जी x टिल्डा यानी कि मीडियन। अब फॉर मोड के लिए डाटा को में आप देखेंगे, फॉर मोड में डाटा क्या है 145 148 156 157 160 16। अब देखें 160 जो है ना, ये रिपीट हुआ है, तो मतलब मोड आपका क्या आ गया 160, ये आपका मोड आ गया, क्योंकि ये 6 इज़ रिपीटेड है मोर देन एनी अदर नंबर्स। ठीक है जी, तो मोर रिपीटेड, क्योंकि 160 इज़ रिपीटेड है, रिपीटेड ऑफ 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स यानी मोर देन एनी अदर नंबर्स। तो ये हमारे पास आ गया जी। हैंस आप देखेंगे कि उन्होंने जो रिलेशनशिप आपसे मांगी है तो वो आप लिख दीजिए, ये है मोड इज़ ग्रेटर मीडियन इज़ ग्रेटर मीन। अब मोड का आंसर 160 है, मीडियन का आंसर 156.5 है और मीन का आंसर 154.3 है। ये देखें वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। और ये मेरा सवाल नंबर जो है ना ये 9 हल हो चुका हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं जी आपके सवाल नंबर 10 की जानब। ये क्वेश्चन नंबर 10 को हम लेते हैं कि सवाल नंबर जो 10 है ये हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम देखें यहाँ पर द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड एज, ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन, ये मीन भी करना है। और इसमें ये कि डेविएशन दी हुई है d = a-20। ठीक है जी, x माइनस, यहाँ पर x - 20 होगा, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, x - 20, ये x वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर x - 20 यानी उसने अज्यूम्ड मीन 20 लिया हुआ है, अज्यूम्ड मीन आपका 20 लिया हुआ है। सो पहले कैलकुलेट करते हैं मीडियन मोड, देन ये देखते हैं यहाँ पर आपकी बुक में x a-20 लिखा हुआ है, ये x - 20 है। क्लियर जी, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये पहले भी मैं ये सारी चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ। ये मंथली इनकम्स के लिए, तो फॉर मीडियंस के लिए आ जाए। फॉर मीडियन, पहले मीडियन के लिए आ जाए। मीडियन अनग्रुप्ड डाटा का है, क्योंकि आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डाटा। अब आप देखें, अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमने इसको अरेंज करना है। अरेंजिंग द गिवन डाटा, गिवन डाटा को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये आ गया। डियर स्टूडेंट, अरेंज करने के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 15, फिर 16, 17 और 18 और 21। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो n इसकी 10 है। क्या है? इवन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। सो मीडियन का जो फार्मूला है ये इवन वाला यूज़ करना है। ये है 1/2 n/2, ये ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो ये 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2/2 ऑब्जर्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये 10/2 ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 12/2 इज 6। तो यहाँ पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ले लें। 1, 2, 3, 4, 5 ये 15 है। 6 ऑब्जर्वेशन भी 15 है। तो इस तरह ये आंसर आ गया 30/2। 30/2 ये आंसर इज़ 15। यानी कि आपने मीडियन कैलकुलेट कर दिया x टिल्डा 15, यानी मीडियन आपने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर जी। अब फॉर मोड के लिए, फॉर मोड के लिए डाटा की अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है। इसमें हमने डाटा की रिपीटेशन देखनी है। बहरहाल फिर भी मैं ये अरेंज वाला लिख लें या अरेंज के अलावा लिख लें, ये कोई मसला नहीं है। 15, 16, 17, 18, 20 ये आ गया। तो मोड को एक्स हेड से भी डिनोट करते हैं। मोड इसका कौन सा बनता है, ये आप देखें। यहाँ पर रिपीट वैल्यू ओनली 15 है, तो 15 इसका मोड हुआ। ये मोड इज़ रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर, इज़ रिपीटेड मोर देन एनी अदर ये नंबर। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मोड 15 आ गया। फिर आपने इसका फार मीन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए आपको एक्स दिया हुआ है। एक्स आपको जो भी दिया हुआ है वो है जी। ये इसकी तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है। ये 21, 15, 16 ये इसकी तरतीब नहीं करनी। 18, 14, 17, 15 ये 12, 13, 11 ये आपको दिया हुआ जी आपको मीन। अब आपने इसका डी करना है x-20, यानी ए आपको ज़्यूम्ड मीन उसने दे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ही। आपकी बुक में a-20 लिखा नहीं, x-20 है। ये कॉलम बनाए, यहाँ पर 21 - 20, इस तरह आंसर इसका 1 आ गया। फिर 15 - 20 आंसर -5,
16 माइनस 20, देखें ना ये कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है, इसलिए इसको शॉर्ट कहते हैं। 18 माइनस 20 माइनस 2, 14 माइनस 20 माइनस 6, 17 माइनस 20 माइनस 3, 15 माइनस 20, ये आ गई माइनस 5, फिर 12 माइनस 20, ये आपका आ गया जी 12 माइनस 20 माइनस 8, फिर 13 माइनस 20 माइनस 7, फिर 11 माइनस 20, ये माइनस 9। इसी का आपको सिग्मा डी चाहिए, और ये सिग्मा डी इसका माइनस 48 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स बार का फार्मूला लिखें, शॉर्ट फार्मूला ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, डी आपने एक्स माइनस 20 लिया हुआ है, तो यहाँ पर यह 20 ए वैल्यू है, सिग्मा डी माइनस 48 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। इस तरह 20 माइनस 4.8 इसका आंसर आ, क्योंकि ये माइनस इधर आ गई, माइनस हो गई, तो ये पर आपका मीन हो गया जी 15.2, ये आपका मीन आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं सवाल नंबर जो है ना वो हल कर चुका हूँ। क्लियर जी, ये सवाल नंबर 10। अब आ जाते हैं 11 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11। में ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 15 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, ये आपको क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड जो है ना, ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम पार्ट नंबर 2 नहीं हल करेंगे, पार्ट नंबर 1 ही हल करेंगे। मीडियन एंड मोड के लिए इसका, मीडियन एंड मोड के लिए हम इसको हल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको गौर से देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं हल करने लगा हूँ, ये इसका पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 कोडिंग मेथड से मीन निकालना है, वो आपका जो है ना वो उसमें कोर्स में शामिल नहीं है। तो फॉर मीडियन, लेकिन फिर भी मैं हलशुदा आपके सामने रख देता हूँ। तो लेकिन फॉर मीडियन के लिए आप आ जाएं, तो इसमें रुपीस दिए हुए हैं, ये देखें रुपीस का कॉलम है, यहाँ पर क्लास लिमिट्स दी हुई है, इसको क्लास बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं और क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। इसमें क्लास साइज़ आपका यहाँ से ही शो हो रहा है, वो है जी 5। इसी तरह ये आपकी क्लासेस दी हुई हैं। फिर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से डिनोट करते हैं, ये आपकी दी हुई है 12, 9 और 18, 7 और 4, ये आपको दी हुई है। और आप यहाँ से आपको पता है, जब ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने लगते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ता है, यानी CF का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी लिख देते हैं। और वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ले यहाँ पर पहला 12 लिखे, फिर 9 प्लस 12, ऐसे 9 प्लस 12 ये 21 है, फिर 18 प्लस 21, ये 18 प्लस 21, ये जो उसकी सम आता जा रहा है, तो ये आ गया जी आपका 39, फिर 7 प्लस 39, ये आ गया 46, फिर 46 प्लस 4, ये देखें 50 आ गया। अब चेक करें, ये 50 है, समेशन F 50 आ गया, यही आपका N है। क्लियर जी, और इसको भी N बोल सकते हैं क्योंकि N आपको चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पर हमने मीडियन का पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, ये X टिल्डा से, ये L प्लस
एच ओवर एफ और एन बाई टू माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर पहले एन ओवर एन इसका कितना है सिग्मा एफ, ये 50 है। फिर एन ओवर टू निकालते हैं, 50 ओवर टू ये 25 है। इस 25 को कहाँ लाई करें, यहाँ पर लाई होता है। इसका मतलब है कि ये आपकी जो है ना लाइज इज़ इन ये 15, ये जो क्लास है आपकी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। ये आपकी क्या होती है, मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है। तो अब आपके पास मीडियन क्लास का में से लोअर क्लास लिमिट आपका आ गया 15। फिर मीडियन क्लास का जो एच है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास 20 माइनस 15, ये 5 है। फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी 18 है। फिर इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वो जो मीडियन क्लास की, ये जो मीडियन क्लास का ये जो कॉलम चल रहा है ना, इसकी जो प्रोसीडिंग होती है ना, वो आपकी ये देखें ना, ये मीडियन क्लास का चल रहा है पोर्शन। इसके जो प्रोसीडिंग होती है ना, ये प्रोसीडिंग, ये आपकी प्रोसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका सी होता है। अब कुलिये में लगा दें, मीडियन के कुलिये में आप लगा दें यहाँ पर वैल्यूज़। यह आ गया 15 प्लस 5 ओवर एफ 18 और एन ओवर टू आपका कितना है, एन 50 है ओवर 2 और ये 21 है। अब आप इसको हल कीजिए, 5 ओवर 18 ये आ गया 25 माइनस 21। क्लियर जी, ये ऐसे कैंसिल हो गया ना, ऊपर भी मैंने ये किया है। तो ये 15 प्लस क्या हो गया 5 ओवर 18 मल्टीप्लाई विद ये 25 माइनस 21 4 है। और 4 को जब इससे किया, ये 15 प्लस 20 ओवर 18, ये 20 ओवर 18 को जब कैलकुलेटर किया तो ये 1.11 है। इस तरह आपका ये 16.11 आपका मीडियन आ गया है। एक्सटिल्डा इसको मीडियन भी बोल देते हैं। ये 16.11 ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। फॉर मोड के लिए आप फॉर मोड निकालेंगे। मोड के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रुपीस दी हुई है, रुपीस यानी क्लासेस ये आपको दी हुई है जी। ये क्लासेस है 5 से 10 और 10 से 15, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 और 25 to 30। फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 12, 9, 18, 7 और 4, ये आपको दिया हुआ है जी। अब आपने मीडियन मोड का जो है ना वो अनग्रुप डाटा का फार्मूला करना है। ये आपको पता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ वन माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये मल्टीप्लाई विद एच है। अब आपने इधर मॉडल क्लास को डिफाइंड करना है। आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये आपकी मैक्सिमम, इसको आप एफ एम कहते हैं। और ये प्रोसीडिंग जो होती है ये F1 है, ये फॉलोइंग जो होती है F2 है और इसका साइज ऑफ द क्लास ये 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरे पास कौन कौन सी आ गई, FM आ गई, FM आपकी 18 है और F1 9, F2 आपके पास आ गई जी 7 और ये जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास ये आपकी 15 to 20 है। इसमें L आ गया लोअर लिमिट जो 15 है। तो यहाँ पर हम अपने वैल्यू रखनी है 15 प्लस FM 18 माइनस 9 ओवर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस 11 F2 11 मल्टीप्लाई विद 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 15 18 माइनस 9 करें
तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो है ना 9 आता है। 18 माइनस 9, तो आंसर क्या आया 9। अब यह 18 9 प्लस और ये 6 18 माइनस माइनस सॉरी 7 है, सॉरी 7 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 7 है, तो 18 माइनस 7, ये आंसर आपके पास आ गया जी 11। और ये मल्टीप्लाई विद ये टोटल 5 है, तो ये आ गया 15 प्लस 9 ओवर ये 9 और 20 मल्टीप्लाई विद 5 ये इस तरह इससे कैंसिल कर दें। फिर 15 9 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया 2.25। इस तरह आंसर डियर स्टूडेंट 17.25 आ गया आपका। ये सवाल नंबर जो है ना ये 11 भी आपका हल हो चुका हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका स्मार्ट कोर्स में है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका स्मार्ट कोर्स में है वो है सवाल नंबर 12। और बकिया सवाल नंबर जो है ना वो आपके स्मार्ट कोर्स में नहीं है, ये 12 रह गया। 13 14 14 15 16 17 18 19 20 ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस। अरिथमेटिक मीन of the ages of 20 boys is 13 years 4 months and 5 days। यानी arithmetic mean दिया हुआ है 5 days। find the sum of their wages, यानी इसका सम निकालना है। और arithmetic mean of the ages of यानी n आपको दिया हुआ है 20 boys n 20 है। और ये arithmetic means आपको दिया 13 years 4 months and 5 days। if one of the boys is of age exactly 15 years, what is the average age of the remaining boys। यानी remaining boys की हमने निकालनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। जरा गौर से इसको देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दी हुई है उसने, यहाँ पर आप देखें हेयर n नंबर ऑफ बॉयज़ आपको 20 दिए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ ये आपको 20 दिए हुए हैं। मीन ऑफ द बॉयज़ आपको दिया हुआ है, मीन ऑफ द बॉयज़ ऑफ 20 वैल्यूज़ के लिए मीन आपको दिया हुआ है जी। यानी इसको अगर एक्स बार से डिनोट करें, ये दिया हुआ है 13 years 4 month और 5 days, ये आपका मीन दिया हुआ है। तो इसको सीधा करते हैं, ये आ गया 13 years प्लस कर लें 4/12, सबको ईयर्स में तब्दील कर लें ना, क्योंकि एक ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। 4/12 क्लियर जी, प्लस 5/365, क्योंकि एक ईयर्स में 365 डेज होते हैं। तो इस तरह मैंने सबको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसको हल कीजिएगा। ये 13, ये 4/12, ये 0.33 प्लस 5/36 5 0.014 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लिया। साथ ईयर्स लिखता जा रहा हूँ। इनको जब ऐड किया ये आ गया 13.347 ईयर्स। क्लियर जी, ईयर्स है ये बाय यूजिंग फार्मूला। ये मैंने मीन को पहले सीधा किया बाय यूजिंग फार्मूला आप यूज़ करें एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है जी, इसमें देखें एक्स बार आपने कैलकुलेट ये सीधा किया 13.347 और सिग्मा एक्स ये आपने कैलकुलेट करना है। एन आपको 20 दिया हुआ है। इस तरह आपने सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर लिया 20 मल्टीप्लाई विद 13.347। ये 20 बॉयज़ का आपके पास आया है, 20 बॉयज़ का। हाँ जी, इसको जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया यह है 266, ये सम किसका है फॉर 20 बॉयज़ का। अब आते सम ऑफ द बॉयज़ और 20 बॉयज़, ये इज़ द सम
ऑफ सम ऑफ बॉयज ऑफ 20 के लिए ये आया है, ठीक है जी। ये ईयर्स। अब आपको पता है कि एज ऑफ वन बॉय आपको गिवन, और क्या है यहाँ से एज, यहाँ से ज़रा थोड़ा सा ज़हन नशीन कीजिए। एज ऑफ वन बॉय आपको दी हुई है 15 ईयर्स। वो कहता है एज ऑफ रिमेनिंग, अब एक लड़के की एज दे दी है, रिमेनिंग का सम कितना है, रिमेनिंग फिर 19 रह गए, ठीक है। यहाँ पर लिखें एज ऑफ रिमेनिंग, जो बकिया है वो 90 बॉयज़ रह गए ना, रिमेनिंग 19 बॉयज़, उसका सम पूछ रहा है। उसका सम के लिए आपको पता है सम ऑफ 20 बॉयज़ 266.4, इसको माइनस कर देना है आपने 15 वन बॉयज़ की एज को, तो ये आ गया ये 251.94 ईयर्स। अब आपने मीन निकालना हो 19 बॉयज़, क्योंकि सम और 19 बॉयज़ का आपके पास आ चुका हुआ है। मीन ऑफ 19 बॉयज़ ये आपने कैलकुलेट करके देना है। इसके नीचे ये हेडिंग लिख लें। तो ये भी फार्मूला क्या है जी, समेशन एक्स ओवर एन, वही लिख लें। ये सम ऑफ 19 बॉयज़ 251.94 ओवर 19 से डिवाइड करना। ये ज़रा केयरफुल क्लेवर हो के इसको ज़रा हल करेंगे तो एक्स बार का आंसर आपके पास आ गया, यानी मीन का आंसर आ गया आपके पास 13 ऑफ 19 बॉयज़। ये 19 बॉयज़ होगा। सो ये आ गया एवरेज ऑफ रिमेनिंग 19 बॉयज़ इज़ द एवरेज, ये किसका एवरेज आई है, और रिमेनिंग 19 बॉयज़ की ये आपके पास आ गई है, ठीक है जी। अब इसको आप सीधा कर लें, जैसे उसने जिस टर्म से में दिया हुआ था, जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में इसको ले आए, तो उसी फॉर्मेट में हम लेने की कोशिश करते हैं। 3.26 ईयर्स ये दिया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर 13 ईयर्स है, तो इसको में देखें 13 ईयर्स, ये लिख लें 13 ईयर्स, और फिर कोमा डालें और 0.26 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 13 ईयर्स को जब करेंगे तो ये मंथ है, ये 13 ईयर्स उल्टा प्रोसेस चला रहे हैं, तो ये आ गया 3.12 मंथ्स। फिर आप 13 ईयर्स, ये 3 मंथ, और यहाँ पर 0.12 मल्टीप्लाई विद 30 डेज, क्योंकि 30 डेज होते हैं, ये 30 डेज। अब ये आ गया 13 ईयर्स 3 मंथ, और इनको जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 4 डेज। ये आपका जो एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। अब स्टूडेंट्स आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट मैं जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज 12 करूँगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।